हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। जो अभी जो 7th पे कमीशन जो चल रहा है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल जो सैलरी है वो कितनी बन करके आपके सामने आएगी। किस तरह से आपकी सैलरी में ग्रोथ्स वगैरह होती हैं, किस तरह से आपकी सैलरी जो है बनाई जाती है, स्टार्टिंग सैलरी आपको कितनी मिलने वाली इन हैंड और कितनी आपकी सैलरी जो है टोटल बनती है, टैक्स वगैरह कटने के बाद आपकी सैलरी क्या बचती है, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि देखिए, कोई भी एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हमें रिसर्च करनी होती है, काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो अगर आप हमारे एफर्ट्स को देखना चाहते हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी की बात कर रहे हैं एज पर 7th पे कमीशन। असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन हम हमारे साइट पे डालते रहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए, ये लेवल 10 पे होती है जो ये जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है। बेसिक इसका जो होता है वो 57,700 होता है। इसका जो बेसिक होता है 57,700 होता है। 6,000 इसका एजीपी होता है। ग्रेड पे जो होता है इसका 6,000 होता है। देखिए, जो बाकी जो होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर हम बात ना करें तो बाकियों में जो ग्रेड पे चलती हैं वो चलती हैं 4200, 4800, 5400 ऐसे चलती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चलती है 6,000, 7,000, 8,000 इस हिसाब से चलते थे। तो यहाँ पे 6,000 एजीपी पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है स्टार्टिंग में आप होते हो। तो 6,000 पे आपका बेसिक जो होता है 57,700 आपका होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, ड्रेसिंग अलाउंस दिया जाता है, डीए दिया जाता है 17% ऑफ बेसिक। ठीक है। उसके बाद आपको टीए दिया जाता है 7,200 आपको दिया जाता है, प्लस 21% एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको डीए का। तो हम यहाँ पे टोटल 72%, 7,200 ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप एग्रीगेट आप देख सकते हो। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस एचआरए दिया जाता है 8%, 12% और 16%। ये अलग अलग आपको सिटीज के बेसिस पे दिया जाता है। तो 8% आपको रूरल एरिया में दिया जाता है, 12% आपको अर्बन एरिया में और 16% आपको मेट्रो एरियाज में दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप आपका अपना डीए कैलकुलेट करोगे आपके बेसिक का, तो आपका ये 9,809 आ जाता है। अगर आप 57,700 का कैलकुलेट करते हो तो, और आप 7,200 आपका जो है टीए हमने यहाँ पे लिया है, जो मैंने आपको बताया 7,200 होता है। ये आपका इस पे डिपेंड करता है आपका बेसिक क्या है। 7,200 प्लस 21% ऑफ ये यहाँ पे रहेगा, तो हमने यहाँ पे केवल 7,200 आपका लिया है। उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है एचआरए जो आपका है वो हमने यहाँ पे मिडिल में लिया है 12%। तो आपका 12%, अगर अर्बन एरिया की बात करें तो आपका ये 6,924 आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है। हमने मिडिल का लिया है, तो आपके सिटी पे डिपेंड करेगा, 8% या 16% भी हो सकता है। और मेट्रो सिटीज में आपको दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, तो आपका आराम से ये 12% मिलेगा, कोलकाता वगैरह में अगर आप हो तो। ठीक है। तो अभी लेकिन हम यहाँ पे 12% अर्बन एरिया से लेके चल रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में 16% मिलेगा, रूरल एरिया में तो 8% भी मिलेगा, तो वो वेरी करेगा। ठीक है। अब आपका ग्रोस सैलरी किस हिसाब से होगा, तो ठीक है, ये सब आपने देख लिया। बेसिक रहेगा, उसका 17% आपको डीए मिल जाएगा, 7,200 टीए मिल जाएगा, उसके बाद एसआरए आपको मिल जाएगा। तो ग्रोस सैलरी आपकी इस प्रकार से बनेगी, बेसिक पे प्लस डीए प्लस एसआरए प्लस टीए प्लस आपका मिसलेंस अलाउंस जो आपका होगा, ये आपका लगाया जाएगा। तो ये अगर हम लगा लें 57,700 बेसिक है, 9,809 आपका डीए निकल के आया, एचआरए ये आपका 7,200, ये आपका टीए। ठीक है। ये सब आपका निकल करके आया। उसके बाद आपका जो मिसलेंस अलाउंस है, ठीक है, वो हम यहाँ पर जो है 3,367 लेकर के चल रहे हैं। ये वेरी करता रहता है। देखिए, ये मतलब आपका इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो हम इसको ऑलमोस्ट हमने काफी कम लिया है, 3,367 हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो जब आप इसको टोटल ऐड करोगे तो ये 85,000 आपका निकल करके आ गया। ये आपकी टोटल सैलरी निकल करके आती है। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो आपकी सैलरी निकल करके आती है उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है पीएफ में। ठीक है। ये पीएफ में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये पीएफ में कंट्रीब्यूशन ये होता है कि आपको ये जो आप कंट्रीब्यूशन आप करने वाले हो, ये आपको पैसा आपका मिलने वाला है जब आपका रिटायरमेंट होगा तब। ठीक है। तो ये कंपलसरी है ही है, ये आपको करना होगा ही होगा।
तो ये आपका 10% हमेशा मतलब मिनिमम है आपका डिटेक्ट होगा 81633। अगर आप बेसिक निकालें इसका 81 का 81633 का, तो ये आपका 10% निकल करके आता है। तो ये आपका मिनिमम 10% होता है। आप ज़्यादा भी करवा सकते हो, 12% 15% जो भी आपका मन करे वो आप ज़्यादा भी डिटेक्ट करवा सकते हो, लेकिन 10% तो आपका होगा ही होगा डिटेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पीएफ फंड में आपका कंट्रीब्यूशन होता है 8163। ठीक है, उसके बाद आपका टैक्स लेती है गवर्नमेंट। अगर आप आपका जो सैलरी है, टोटल सैलरी वो 2.5 से 5 लाख से ऊपर इन बिटवीन आ रही है तो आपका 10% टैक्स डिडक्ट किया जाता है। अगर 5 से 10 लाख के बीच में आ रही है तो 20%। तो आपकी जो टोटल सैलरी बन रही है वो 5 to 10 लाख के बीच में बन रही है, तो यहाँ पर जो आपका टैक्स डिडक्ट होने वाला है जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो 20% आपको डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका 81633 यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16,326 रुपये आपके गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट का एक टैक्स है। ठीक है, वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो अगर आप जैसे आपके 10 लाख से अगर क्रॉस करता है सैलरी, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट 13% आपसे लेता 30% आपसे लेता है, 30। तो ये जो है आगे आगे चेंज होता जाता है। तो अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इतनी ही बात करेंगे। तो आपकी जो टोटल नेट सैलरी यहाँ पर निकल कर आएगी वो 85,000 माइनस आपका जो टैक्स है, ये आपका यहाँ पे कटेगा, जो कि आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे पीएफ जो है कट रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो कि आपका जो यहाँ पे कट रहा है वो आपको मिलेगा जब आपका रिटायरमेंट होगा लास्ट में। तो आपका यहाँ पे पीएफ भी जो है कटने वाला है। तो ये पीएफ और ये दोनों कट के जो दोनों ऐड हो गए तो आपका 24,489 बनेगा। तो जो टोटल आपकी सैलरी इन हैंड जो आपकी बनती है वो 60,511 आपकी बन के आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एग्रीगेट सैलरी है। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये मतलब 500,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 60,500 के आसपास ही आपका जो नेट सैलरी है वो आपके हाथ में आने वाला है। फिर से आपको बता दूं कि ये जो आपका पीएफ है, ये आपका 8163 जो है, ये आपका 10% कटेगा ही कटेगा, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कटवा सकते हो अगर आपको लास्ट में मतलब आपको चाहिए जो है आपका जो आपका रिटायरमेंट में जो पैसा होगा उसमें आपको वो सारा मिल जाएगा। आप ज़्यादा भी कटवा सकते हो, 10% वो मिनिमम है। और ये आपका टैक्स का मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपकी सैलरी है जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी ऑल ओवर इंडिया में आपकी जो है बन करके आती है। ठीक है, और ये एक्स क्लास, वाई क्लास, जेड क्लास सिटीज जो है आप इंटरनेट से कहीं पे भी देख सकते हो आपका जो सिटी है वो किस क्लास में पढ़ रहा है, तो ये आराम से आप ये सैलरी देख सकते हो। तो ये आपकी सैलरी बन करके आती है। फिर उसके बाद जो प्रमोशंस होते हैं वो अलग अलग मतलब होते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है। उसके अलावा आपकी जो है ईयरली इंक्रीमेंट लगती ही है, तो उसके हिसाब से भी आपकी जो है गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मतलब हमारे आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी और अगर जो है टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको उस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।